कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगे आरोपों को उन्होंने नकारा है। हरदीप सिंह बावा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर जगह जाकर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर 132 मुकदमे दर्ज है। उन्होंने कहा कि मेरे सिर्फ 3 केस चल रहे हैं। अगर जयराम ठाकुर के पास ऐसा कोई कागज है जिससे पता चले कि मेरे ऊपर 132 मुकदमे हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और लोगों में झूठा प्रचार करना बंद करें, नहीं तो मजबूरन उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का वह दिल से आदर करते हैं, इसलिए उनसे विनती है कि लोगों में भ्रम ना फैलाए और झूठा प्रचार ना करें। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि मेरे ऊपर कोई 132 केस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है और वो C1 के माध्यम से फॉर्म C1 के माध्यम से अपनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को वो जागर करता है और पब्लिक करता है। और चाहे हमारे कोई एसेट्स हैं, चाहे हमारा कोई लेन देन है, हमारे ऊपर कोई लोन है, हमारे ऊपर कोई देनदारी है, हमारे ऊपर कोई मुकदमे हैं, उसका पूरा ब्यौरा हम लोग वो इलेक्शन कमीशन को वो देते हैं। एंड विद ड्यू एफिडेविट हम लोग अपना एफिडेविट लगा के उसे वो C1 के माध्यम से फाइल करते हैं। जहाँ तक जिन केसेस की बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने कही, मेरे लिए वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और देखिए ये चुनाव चल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत सादर उनका सम्मान करता हूँ, हमारे सम्मानीय हैं। पर क्योंकि नालागढ़ विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और उनको जिम्मेवारी नालागढ़ उपचुनाव को जीतने की दी हुई है भाजपा की तरफ से, और दूसरी तरफ जो दूसरा उपचुनाव वो हमीरपुर में चल रहा है जिसकी जिम्मेवारी अनुराग जी को दी गई है। तीसरी तरफ जो उपचुनाव है वो देरा का चल रहा है जिसकी जिम्मेवारी बिंदल साहब को दी गई है। तो मैं ये कह सकता हूँ आज भाजपा के जो ये धड़े हैं, जो एक धड़ा वो जिसे जयराम जी लीड कर रहे हैं, दूसरा धड़ा है जिसे अनुराग जी लीड कर रहे हैं, और तीसरा धड़ा जो वैसे किसी का भी नहीं है पर वो कहा जाता है कि वो नड्डा जी का धड़ा है और वो बिंदल साहब उसको लीड कर रहे हैं। ये तीनों में होड़ लगी है कि हम किसी तरीके झूठा प्रचार, झूठे आरोप, झूठा दोषारोपण करके हम लोग वो सीट जीत सके। उसकी खिंचम कीच में गलत बयानबाजी मैं समझता हूँ इनके द्वारा दी जा रही है। मैं माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, उनसे आज मीडिया के माध्यम से ये विनती भी करता हूँ, क्योंकि मैंने एज कैंडिडेट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी मैंने जो एफिडेविट फाइल किया है और C1 के तहत मैंने मेरे ऊपर जो क्रिमिनल केसेस की वो बात कर रहे हैं, और जो मैंने एफिडेविट फाइल किया है उसके तहत सिर्फ 3 केसेस है, जिसमें एक केस SDM की कोर्ट में है, वो 145 CRPC के तहत है और 145 के, और उसके अलावा 2 और केसेस हैं जो एक 323 का मुकदमा है जो वो पंचायत ट्रायल है, वैसे उसे कोर्ट में भेजा गया, और दूसरा वो रोड जाम का मुकदमा है। इन 3 केसेस के अलावा अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी एक भी केस मेरे ऊपर अगर कोई चल रहा है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो मुझे वो बताएं, और या तो वो एफिडेविट फाइल करें, मैंने तो कर ही रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज ही राजनीति से इस्तीफ़ा दे दूंगा, या वो वो इस्तीफ़ा दे दें। इस तरीके का भ्रामक प्रचार करके मैं ये समझता हूँ लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव में
जिस तरीके से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में जिस तरीके की योजनाएं आज लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, जिस तरीके की योजनाएं चाहे वो ओपीएस की है या नारी सम्मान निधि के तहत जो योजनाएं हैं, आज मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी विधानसभा क्षेत्र में वन साइडेड चुनाव जो है हम लोग लड़ रहे हैं। और मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर मैं विश्वास के साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि सभी मेरे